19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। इस कल्प में जब ब्रह्मा परब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह पुरुष ब्रह्मरूपी परमेश्वर है। तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस परम ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान ही कर रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हो गए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और परम ब्रह्मा स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। वे सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी का पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और आभूषण भी लाल रंग की धारण किए हुए थे। उस महान आत्मबल से संपूर्ण कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये वामदेव शिव हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके बीरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी सांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्ये महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पास सर्वभाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात शंभु ब्रह्मा के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। वही कारण की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उत्दीप्त हो रहा था। काला वस्त्र, काली पगड़ी और कालो यज्ञोपवीत धारण किए हुआ था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देवेश्वर अलौकिक कृष्णा पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पास सर्वभाग से कृष्ण वर्ण वाले और काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा और शिव श्री के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्णास्य, कृष्णकंठ। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान घोर नामक योग प्रचार किया। यह घोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, तदनंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उस समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और इसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भाव हुए। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन जन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले और अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभू ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अधर्मुंड। वे योगानुसार साधर्म का पालन करने वाले योग गति को प्राप्त हो गए। वह जब ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की कामना से सद्योजात और अवतारों का प्रकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोकहितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है।
महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें ईशान तो शिव स्वरूप है और सबसे बड़ा है। पहला कहा जाता है वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है, वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व वाला विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नामक शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है, वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदाकर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का धीश्वर है। महेश्वर का पुरुष नामक यह रूप त्वक, पाणी, स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस रूप अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्यजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेस प्राप्ति के एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सद्यजात आदि अवतारों के प्रकट्य को पढ़ता और सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों को भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ की जय, पार्वती मैया की जय, शिव पुराण।